11 जुलाई को हर साल ऐसे गांव से 11 लोगों को चयन करते हैं जो लोग कभी हवाई यात्रा नहीं किए हैं, जो लोग सिर्फ हवाई जहाज को देखते हैं और उनके मन का सपना रहता है कि भैया सपना रहता है कि हम भी हवाई यात्रा करें। कोलकाता जा रहा हूँ जी, जो भी देखा ही नहीं अभी तक। हाँ। वही देखने जा रहा हूँ। और हवाई जहाज सिर्फ टीवी में देखे होंगे? टीवी में ही देखा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। आज पहली बार चढ़ोगे आप? पहले बच्चा रहूँगा। चेहरे पे मुस्कान आ गई है, इससे बड़ी और क्या हो सकता है? जी 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 সবাই খুশি बहुत सभी खुशी है। খুশি হয় একটু দেখে আসি কলকাতা कोलकाता দেখতে পারি কি না পারি আর और इस काम के लिए मुझे इनसे कोई भी पैसे वाला हेल्प नहीं कर रहा हूँ, एकदम प्योरली मेरा खुद का ही पर्सनल मान लीजिए इसको। अच्छा, 2 दिन पहले तैयारी पहले तो ये हुई रहा ताकि टिकट बुक करने में कोई हाँ। ना हो। मेरे को आनंद हुआ जब बोला जो हवाई जहाज में उठूंगा, इसलिए हवाई जहाज में उठना नहीं है, चढ़ना है, उड़ना है। अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। आप आसमान को देखते होंगे, आसमान में आपको फ्लाइट नजर आता होगा और आपका भी मन करता होगा कि कभी क्यों ना मैं भी हवाई यात्रा करूं। तो इन बुजुर्गों को आप देख पा रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, गांव से आए हुए हैं और आज रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहुंचे हुए हैं और ये सभी जा रहे हैं कोलकाता। इन लोग का भी सपना था कि कभी हम भी हवाई यात्रा करें, हवाई जहाज पर बैठे। और ये सभी 11-12 लोग जो जा रहे हैं आज, इन सबके सपने पूरे करने का जो काम किया है डॉक्टर देवानंद समाद्दार साहब किए हैं। आज इनका जन्मदिन है, 11 जुलाई है और 11 जुलाई को हर साल ऐसे गांव से 11 लोगों को चयन करते हैं जो लोग कभी हवाई यात्रा नहीं किए हैं, जो लोग सिर्फ हवाई जहाज को देखते हैं और उनके मन का सपना रहता है कि भैया सपना रहता है कि हम भी हवाई यात्रा करें। तो आज उनके सपने पूरे करने वाले डॉक्टर समाद्दार हमारे साथ मौजूद है। भिलाई के रहने वाले हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कंसल्टिंग काम होता है वो 20 सालों से भिलाई में कर रहे हैं और ऐसे उनके बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तो आज इन्होंने बताया कि भैया मैं 11 लोगों को हवाई यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। इन सबका सपना आप देखिए, सबके चेहरे देखिए, चेहरे में एक चमक है, एक मुस्कान है और सबके मन में सवाल बहुत सारे कि आज ये सब कैसे संभव होगा। और दादी अम्मा को देखिए, बहुत हंस रही हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही हैं आज? कोलकाता। कलकत्ता जा रही हैं? जी जी। कोलकाता। क्या नाम है आपका? नाम दुर्गा। दुर्गा। कलकत्ता जा रही हैं? पहली बार जा रही हैं? हाँ बिल्कुल जी। कोलकाता कलकत्ता जा रही हैं, बिल्कुल। आप सभी लोग जा रहे हैं कलकत्ता, पूछने की बात ही नहीं है। पहली बार जा रही हैं, कैसा लग रहा है? क्या तैयारी? पहली बार जा रही हैं, कैसा लग रहा है? भालो लग रहा है। टेंशन में। डॉक्टर समाद्दार जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर जी। ये तीर्थ पर ले जाने का जो सिलसिला है, कितने साल हो गए आपको ले जाते हुए? सर ये 4th ईयर है जी। अब तक मतलब ये आज को मिला के 48 लोगों को मैं अब तक जो है ना सफर जो है करवा रहा हूँ। क्यों ऐसा लगा कि इन सबको हवाई यात्रा पर ले देखिए जाना क्या है ना सर, हर किसी एक ख्वाब रहता है कि वो फ्लाइट में बैठे वो, लेकिन जैसे ये जो गरीब लोगों को कभी ऐसा ऑप्शन या मौका नहीं मिल पाता है कि पैसे इकट्ठा हो और जाए, या कोई उनको ऐसा कोई मौका नहीं बन पाता कि वो जाए, बट मन में रहता है कि वो वहाँ पर जाए। तो ये मैंने एक जब पिताजी थे मेरे, तो हम बचपन में जब उनके कंधे में जाते थे तो वो अक्सर बोलते ऊपर में देखिए फ्लाइट जा रहा है, तुम कभी चढ़ना करके। हम तो चढ़ नहीं पाए, तो पापा को बहुत इच्छा था कि वो भी चढ़े, बट वो भी चढ़ नहीं पाए। तो मैं उनकी इच्छा को इस रूप में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी श्रद्धांजलि मिल जाए और ऐसे लोग जो सोचते हैं बस कि जाएँ करके, उनको भी एक हेल्प मिल जाए। और इस काम के लिए मुझे इनसे कोई भी पैसे वाला हेल्प नहीं कर रहा हूँ, एकदम प्योरली मेरा खुद का ही पर्सनल मान लीजिए इसको काम को कर रहा हूँ। और मुझे 11 लोग हैं और 12 लोगों का जी, 11 लोग जाते हैं और 12 बजे उनको देखभाल के लिए मैं उनको भेजता हूँ। जी जी। और पूरा इन लोग मतलब अब खुशी तो देखेंगे चेहरे में ही, बट जो कभी हुआ नहीं है, कभी सोचे नहीं है, उनको जब तो कितना अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है सर। जाने वाली हवाई जहाज इससे पहले नहीं गए होंगे? देखे होगे आसमान में? बस देखे हो? बहुत बढ़िया। आज पहली बार जाएंगे आप लोग। वाकई में पिछले 20 सालों से आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं, कैसे है ये? सर मैं एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, FDs, ये सब को जो कॉमन होता है वो मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। अब बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मतलब उनका मैंने प्लानिंग किया हुआ है। लगभग कभी 100 करोड़ का AUM मैं मैनेज कर रहा हूँ स्टेट में अपने क्लाइंट्स लोगों का, है ना इसमें। और मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा भी हूँ, जैसे JCI है मान लीजिए, या फिर माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट जी जुड़े हैं। तो इस वहाँ पे मैं समाज सेवा कर ही रहा हूँ, बट एक मेरा पर्सनल था कि मैं ये, बट शायद नेक्स्ट टाइम और बढ़ जाए, कि बहुत लोग उसमें चाह रहे हैं कि आगे जुड़े। मैं भी चाहूँगा कि अगर किसी इच्छा हो कि ऐसे कोई दान वो करना चाहते हैं जो एकदम नया हो, जिसने अभी कभी पेरेंट्स को नहीं घुमाया हो, उनके पेरेंट्स नहीं है, या कोई छोटे बच्चे के लिए दान करना चाहता है कि भैया मुझे भी अपने को मौका दो, तो मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ। तो फिर ये कारोबार बढ़ेगा,
मेरा इच्छा है कि मैं कभी इस पे पूरा फ्लाइट बुक कर लूँ, ये उम्मीद है मुझे। ये एक सपना है हाँ, ये सपना बिल्कुल, ताकि फ्लाइट सब बुक रहे। पूरा फ्लाइट बुक रहे, अपने लोग रहें तो एक अलग ही मजा आएगा। गाँव के लोग। हाँ जी, इसमें बहुत लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं जब मैं देखे, और मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चाहता है कि वैसे कुछ दान करे वो मेरे से बिल्कुल संपर्क करे, ताकि उनको भी ऐसा मौका मिले। बिल्कुल जी। जी नमस्ते। नमस्ते। जी क्या नाम है आपका? खकन मिस्त्री जी आप लोग जा रहे हो आज हवाई सफर पे जी। हैं? पहली बार जा रहे हो? हाँ पहली बार। कैसी तैयारी थी आपकी जब जाने की तैयार पता चला कि आप जाने वाले हो? जी बहुत आनंद हुआ। तो नमस्कार। नमस्ते। कोलकाता जा रहा हूँ, जी जो भी देखा ही नहीं अभी तक हाँ वही देखने जा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ। और हवाई जहाज सिर्फ टीवी में देखे होगे? टीवी में ही देखा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ। आज पहली बार चढ़ोगे आप? पहले बच्चा रहूंगा। बहुत बढ़िया। और वहाँ से क्या लेके आओगे कलकत्ता से? देखूंगा, घूम घाम के क्या मिलेगा उसको खरीद करके लेके आऊंगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब के लिए तो धन्यवाद बोलूंगा, और क्या। जी कब पता चला कि आप जाने वाले हवाई यात्रा पे? ये 2-3 महीने पहले ही जी अच्छा 2 दिन पहले पहले तैयारी पहले की? तो ही रही रहा। ताकि टिकट बुक करने में कोई हाँ। इशू ना हो। मेरे को आनंद हुआ जब बोला हाँ जो हवाई जहाज में उठूंगा, जी इसलिए। हवाई जहाज में उठना नहीं है, चढ़ना है, उड़ना है। चलो बहुत बढ़िया। जी दादा क्या नाम है आपका? ज्योतिष हालदार। जी ज्योति जी तो आप भी पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहा है। आपके घर से कोई गए हैं कभी इससे पहले? नहीं गए, पहली बार है आप? पहली बार हम बहुत बढ़िया। विंडो सीट मिल रही है आपको? हैं? विंडो सीट खिड़की देखोगे? खिड़की खिड़की की नहीं देखे। एक खिड़की से बैठ के देखोगे पूरा दुनिया ऊपर से? हाँ हैं? देखना है तो। बादल देखोगे? हाँ आसमान देखना है तो, देखना है तब तो मजा आएगा। तब तो मजा आएगा। जी क्या नाम है आपका? माखन होगा। जी माखन जी आप भी पहली बार जा रहे हो? पहली बार इससे जा- पहले आपके घर से कोई गए हैं? नहीं गए सर। नहीं गए? नहीं गए। आप पहले यात्री होंगे अपने घर के? नहीं यही पहली है। हाँ आपके लिए पहला होगा हाँ ना? आपके लिए बिल्कुल। पहला है। बहुत बढ़िया शानदार। क्या कहोगे डॉक्टर साहब के लिए? ओ बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया। तो कब से आए हो रायपुर आप लोग वहाँ से कानपुर से? पखानजोर से तो ये हमारा सब ही आ रहा है, और सब ये हमारा गांव का ही है, एक ही गांव का ही एक है, ही गाँव के लोग? एक ही गांव का ही। बहुत बढ़िया। ये सब पखानजूर के लोग ही क्यों है? मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक होगा? कोई reason लॉजिक सर स्टार्ट वहाँ से किए हैं, हम्म। बहुत सारे अभी तो है। होगा? आप और खुद भी वहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ जी, मेरे घर वहाँ पे ही है, जी। तो मतलब बड़े बचपन की पढ़ाई वहीं हुई है। हम्म, और चूंकि मेरी भाभी वहाँ रहती है तो मुझे तो ये सुविधा मिलता है कि वो थोड़ा उनको हेल्प करती है इकट्ठा करने में। जी हर जगह जाकर तो मैं कर नहीं सकता ना, जी। तो वो हेल्प करती है, इसलिए वहाँ स्टार्ट किया हूँ। अगर काम बढ़ेगा तो शुरुआत अपने गांव से किया आपने? जी, गाँव मतलब जहाँ अपने एरिया पले से बड़े किया। अपने हाँ इलाके जी, से? हाँ, लगा के जहाँ है। पले बड़े आपने? जी जी जी, क्योंकि उनके लिए भी कुछ सोचा था मैंने कि वो क्या लोग करते कभी। थे पापा आपके? पापा का अपना खुद बिजनेस था, जी। मिठाई दुकान था, और बाकी खेती बाड़ी कर रहे थे। बाकी आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ की? सर मैं तो 2-3 पार्ट, मतलब कुछ खानपुर में किया, कुछ रायपुर में किया, कुछ भिलाई में किया, ऐसा मैं 3 जगह पढ़ाई किया है। बहुत बढ़िया। और मैं सर डॉक्टरेट भी किया है, एमकॉम और बीएड भी हूँ साथ में। बहुत बढ़िया। जी। लेकिन ये फील्ड में आया तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा कुछ क्या करके। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। सुकून मिलता होगा, एक अलग जी, से अनुभूति जी, होती जी। है। दिन भर का बर्थडे आपका मन जाएगा इसमें आज। बस खुशी ही तो, इससे बर्थडे मतलब खुशी सर ना, यही खुशी है। यही खुशी है। और इनका एक चीज सबके मैं चेहरे पे मुस्कान आ गई है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? जी जी जी। जी সবাই খুশি बहुत सभी खुशी है। খুশি হয় একটু দেখে আসি কলকাতা कोलकाता देख দেখতে পারি কি না পারি আর कलकत्ता के बारे में सुने होंगे अब तक आपने? হুম, चलो, वाकई में यार ये वाकई में ये जो खुशी है ना, मतलब ये खुशी आप लाखों खर्च कर दो उसके बावजूद आपको नहीं मिलने वाली है, जो इस थोड़े से पहल में, थोड़े से प्रयास में आपको मिल गई है। जी आप सबको लेके जाती हैं? हाँ सर, इससे पहले कहाँ गए थे? और इंदौर गए थे पहले। इंदौर, उसके हाँ, बाद उसके बाद हैदराबाद, फिर फिर अभी कोलकाता। कोलकाता, तीसरा शहर। इसके बाद अगला शहर कहाँ जाने वाले हैं? पता तो नहीं बता अभी रहे दादा कि पूरा फ्लाइट बुक करना पड़ेगा अगली बार तो। तक। पता नहीं कहाँ जाने का मौका मिलेगा वही जाऊंगी। जी जी जी। कैसा रहता है? आप लोग सब साथ में जाते हैं, फ्लाइट में अच्छा बैठते हैं? लगता है, सबको इतना बात सुनते हैं कि मैं लेके जाती हूँ, सबको पूछ के जाती, बाथरूम जाना वो भी पूछ के जाती है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। मैं भी गांव से हूँ, बहुत मेरा बढ़िया। गांव का था पहले, उसके बाद मेरे मैके में है, ये पूरा जी जी है, गांव का भी है, वाकई में दूसरा गांव से भी आती है, ऐसा नहीं। जिन लोग भरोसा करते हैं सबको आ जाते हैं कि चलो करके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई में सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, और इसी मुस्कान के लिए आदमी दिन भर मेहनत करता है, दिन भर पसीना बहाता है, और चाहता है कि भाई मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इससे बड़ी पूंजी और कुछ नहीं हो सकती है कि डॉक्टर समाददार ने इन सबको 11 लोगों को 12 लोगों को हवाई यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, धार्मिक स्थल भ्रमण करेंगे, वहाँ से उसके बाद छत्तीसगढ़ भी लौटेंगे। ये सब पहली बार जाने वाले लोग हैं, हवाई चप्पल है सबके पैरों में, और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें कोई हवाई यात्रा पर भी लेकर जाने वाला है, या फिर कभी हम यात्रा कर भी पाएंगे, क्योंकि सभी गांव के रहने वाले हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं,
ये सबके खेती किसानी है, तो इन सबके मन में एक सपना था। उस सपने को साकार करने का काम डॉक्टर समाददार ने किया है। भिलाई के रहने वाले हैं, पिछले 20 सालों से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसल्टिंग का काम करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आपको बधाई हो, और अगली बार हमारी कोशिश होगी कि आप पूरी फ्लाइट बुक कराइए। बिल्कुल सर, कोशिश ठीक है। करूंगा। जी। और इनका एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो जा रहे हैं बाहर लोग, इनका मैंने एक फ्रेम बना के देता हूँ, अच्छा, फोटो फ्रेम, जी। ताकि उनको याद रहे, उनके जाने के बाद भी घर उनकी याद पीढ़ी को करे। याद रहे। बिल्कुल, उनको याद रहे, इनको भी याद रहे कि हम कभी गए थे। अगर वो भूल जाते ना, वो भी साथ में करता कि कंप्लीट रहना चाहिए हर चीज़ ना। ये करता हूँ मैं। बाकी नाश्ता पानी सब टोटल वहाँ जाने के बाद नाश्ता है, फिर दोपहर खाना है, जी। फिर वापसी में फिर नाश्ता है, फिर यहाँ आने के बाद फिर खाना है। जी। मतलब घर से लाके घर तक छोड़ने का पूरा जिम्मेदारी हमारी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस पहल को लेकर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने कोशिश की है कि सबके चेहरे पर मुस्कान रहे, सबके सपने पूरे हो, और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके, यही उनकी कोशिश है।